परमात्मा। तब तक बांदी आ गई, कहने लगी महारानी क्या हुआ, यदि हमारे योग्य कोई कार्य हो तो हमें बताओ। रानी सुनीति कहने लगी तुम ऐसा करो, हमारे पिया को बुला ला। आज जो बांदी है चली है, महाराज तानपाद के पास में पहुंची, कहने लगी सुनो तुम्हारी महारानी बुला रही है, आपको याद कर रही। तो महाराज तानपाद ने कचहरी को बंद किया और बंद करने के बाद में जैसी महलों में गए और जैसी महारानी सुनीति ने आता हुआ देखा अपने पिया को, तो ऐसा ही दे आरे आवत वलम ने आर नारी ने और पलंगार रगायो। पकवान ने खिलाई लोटावर ऐसा ही नहीं, अरे थाली पकवान ने खिलाई लोटावर ध्यान रखना। इधर जो महाराज तानपाद थे, जैसे आता हुआ महारानी सुनीति ने देखा बैठा लिया। आज महाराज तानपाद कहने लगे रानी मुझे क्यों बुलाया। मैया सुनीति कहने लगी हाथ जोड़ के सुनो प्रभु, हमारे घर में कोई संतान नहीं है और ये संतान के बिना ये घर नहीं, बिल्कुल मरघट के समान होता है। जिस घर में बेटा या बेटी नहीं होता है वो घर एक घर के समान नहीं, बिल्कुल मरघट के समान लगता है। आज ध्यान रखना। रानी कहने लगी स्वामी तुम तो कचहरी में चले जाते हो, वहां पर तुम्हारा मन बहल जाता है, लेकिन मैं तो घर पर अकेली रह जाती हूँ, मेरे घर में कोई संतान नहीं है। ध्यान रखना। लेकिन हमारे समझ में एक ही बात आई परीक्षित जी महाराज, जब संतान नहीं होती है तो एक माता पिता संतान के लिए दुखी होते हैं, और जब वही संतान यदि गलत कदम रख देती है तो वही माता पिता ये सोचते हैं कि संतान होती नहीं, संतान से दुखी होते हैं। लेकिन हमारे तो समझ में एक ही बात आई कि आज के संसार में, अरे आज के संसार में कोई न सुखी है, मगर किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है, किसी न किसी बात से हर कोई हेलो हेलो हेलो।